Hello, students. Welcome to my channel and myself Nimit sir. And today we are going to start our second chapter of our SS Standard 10. And our chapter name is Culture Heritage of India, Traditional Handicrafts and Fine Arts. इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में हेरिटेज तो बहुत सारे हैं, फिर वो नेचुरल हो या कल्चरल हो। उसके अंदर हम लोगों को ये पढ़ना है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो हाथ से सामान बनाया गया है, और ड्रामास, सॉन्ग्स, प्रेयर्स, मतलब बहुत सारे, मतलब हमारे कंट्रीज़ में ऐसे कारीगरी हुई है जो स्किल वर्क है। आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, म्यूज़िक, डांस, सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब मेन मेड हेरिटेज। आप देखोगे तो जगह जगह पे मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पैलेसेस देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। और उसके अंदर दो तरह के हेरिटेज आते हैं, एक तो मटेरियलिस्टिक आता है और एक जेनेटिकल आता है। अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, मटेरियलिस्टिक क्या होता है, जेनेटिकल क्या होता है। तो देखिए, अ चाइल्ड इनहेरिटेड फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स। जैसे आपको आपके पेरेंट्स से कुछ उनके क्वालिटी मिली हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो, जैसे आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते होंगे, आपका फेस कट आपके पेरेंट्स के जैसा होगा, आपका बिहेवियर आपके पेरेंट्स के जैसा होगा, तो वो जेनेटिकल इनहेरिटेज होता है। जेनेटिकल का मतलब होता है पीढ़ी बाय पीढ़ी, फैमिली फैमिली में जो आपके मॉम डैड के पास जो क्वालिटी होगी, या जैसे आपके पापा बहुत ही टैलेंटेड होगे तो आप भी उतने टैलेंटेड होगे। आपकी मॉम बहुत काम ज़्यादा करती होगी तो आपके मम्मी के गुण आप में आएंगे, आप भी ज़्यादा काम करते होंगे। मतलब ये सब पीढ़ी बाय पीढ़ी फैमिली में जो चलता आ रहा है वही ट्रांसफ़र होता है, उसे हम जेनेटिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो हाउस लैंड और एस्टेट्स लाइक प्रॉपर्टीज़ जो आपको एंसेस्टर से मिला है, आपके दादाओं परदादाओं द्वारा दिया गया है, आपके पूर्वजों द्वारा आपको कोई ज़मीन जायदाद मिली है, कोई प्रॉपर्टी मिले है, कोई बहुत सारे पैसे मिले हैं, वो मटेरियल हेरिटेज में आते हैं। तो दो तरह के इनहेरिटेंस थे, एक तो जेनेटिकल जो आपको आपके मॉम डैड से मिला होगा, और एक मटेरियल का मतलब होता है जो आपको पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी है या हाउस वगैरह मिला होगा, वो हम मटेरियल हेरिटेज में लाते हैं। सिमिलरली वॉट एवर मैन ऑब्टेन और क्रिएट विथ हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल, और जो इंसान ने अपने टैलेंट से कुछ बनाया है उसे हम कल्चरल हेरिटेज में गिनते हैं। जो इंसान ने अपने टैलेंट से, अपने हार्ड वर्क से क्रिएट किया होगा वो कल्चर हेरिटेज में आएगा। इन द सेम मैनर ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइफ स्टाइल एडोप्टेड बाई आवर एंसेस्टर इज़ नोन एज कल्चर हेरिटेज। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइक कोई हमारे फैमिली में जो फैमिली के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई कस्टम होते हैं, कोई पुराने ज़माने की सोच होती है, ट्रेडिशन होते हैं, कपड़े पहनने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, फैमिली में जो फेस्टिवल हम इंजॉय करते हैं उससे सेलिब्रेट करने का स्टाइल, तो ये सब भी एक कल्चर हेरिटेज में आता है। इन एडिशन अदर मैटर्स जैसे एजुकेशन आप ले लो, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट, ये सब भी कल्चर में आते हैं। मतलब अब आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो भी एक कल्चर में आएगा, कल्चर हेरिटेज में इसलिए आएगा बिकॉज एजुकेशन मैन मेड है, फार्मिंग भी मैन मेड है, ट्रेड मतलब जो बिज़नेस करते हैं वो भी मैन मेड है, जो हम रूल्स बनाते हैं, जो हम फेस्टिवल बनाते हैं, ये सब मैन मेड में आते हैं। आर्ट, आर्ट का मतलब जो कलाकारी होती है, डांस वगैरह होता है, म्यूज़िक वगैरह होता है, तो जो भी चीज़ इंसान ने बनाई वो कल्चरल हेरिटेज में ही हम गिनते हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे हम देखेंगे, तो आगे हम ये पढ़ने वाले हैं इंडिया बीइंग एन एंशियंट कंट्री। आपको पता है इंडिया का जो कल्चर है वो 5000 ईयर से भी पुराना है, तो हम इंडिया को एक पुरानी कंट्री गिनते हैं पूरे वर्ल्ड में। हैज़ एंड बेस्ट ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज़, डोगमास का मतलब आइडियाज़, बिलीफ, सोच, कस्टम्स का मतलब होता है कल्चर, और फैमिली। मतलब इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें लोगों के आइडियाज़ बहुत पुराने हैं, लोगों का जो थिंकिंग है, लोगों के कस्टम, कल्चर सब पुराना है। और फैमिली सिस्टम आपको पता है, इंडिया ऐसी कंट्री जिसमें लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब साथ में मिल के रहते हैं, तो ये बहुत पुरानी सोच है। इट इज़ आवर ड्यूटी, तो हमें इसे हमेशा के लिए प्रिजर्व करना है, उसे हमें खोना नहीं है।
ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम इसे हमेशा बचा के रखें। तो इंडिया में टोटल कितने आर्ट्स पाए गए हैं? तो इंडिया में टोटल 64 आर्ट्स पाए गए, 64 कलाएँ पाई गई है। तो हाउ मेनी आर्ट्स आर देयर, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हाउ मेनी आर्ट्स आर देयर? 64 आर्ट्स। अब उसके अंदर एक एग्जांपल्स दिए है, ये 64 कलाओं में से एक तो है हैंडीक्राफ्ट, जो आपने देखा होगा। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो हाथ से सब सामान बनाते हैं। स्कील पेंटिंग वगैरह आ जाती है। कसाव वर्क होता है, जैसे साड़ियों पे डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। आर्ट का मतलब आर्ट, कला, म्यूज़िक, ड्राइंग, ड्रामेटिक आर्ट्स, डांस। ये 64 आर्ट में से ये थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे इंडिया ही ऐसी कंट्री जिसमें सारा सामान हाथ से बनता है, जैसे पॉट वगैरह हो जाता है, कारपेट वगैरह होता है। म्यूज़िक्स भी इंडिया में ही बना है, सॉन्ग्स है, प्रेयर्स है। ओके, तो आवर एंशियंट करेंसीज वेर ऑल्सो वैल्यूएबल। एंशियंट करेंसी का मतलब जो पुराने ज़माने में, जो राजाओं के ज़माने में जो सिक्के चलते थे, भले आज वो नहीं चलते, पर वो एक ऐसी चीज़ है, बहुत कीमती है। उसे हमें फ्यूचर में फ्यूचर के लोगों के लिए भी बचा के रखना। जैसे आने वाले जो लोग आएंगे उनको भी तो पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में राजाओं ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज मेन अट्रैक्शन। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है इंडिया इतना रिच था, इंडिया इतना पैसे वाला था, इंडिया में इतना सारा मतलब मटेरियल था, इसलिए फॉरेनर्स इंडिया में आए। और आज आप देखोगे तो ये जो योगा है, ये भी कल्चरल हेरिटेज में हम गिनते हैं। जो योगासन हम करते हैं, वो योगा बना किधर? इंडिया में ही बना, इसलिए उसे भी हम काउंट तो कल्चरल हेरिटेज में ही करेंगे। और पूरी दुनिया योगा की दीवानी है। आपने देखा होगा योगा को बहुत लोग करना चाहते हैं और लोग सीखते भी है। फॉरेनर्स में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है योगा का, इसलिए 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बनता है स्टूडेंट्स। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। वर्ल्ड योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून। तो आइए देखते हैं इसमें आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिशंस, जो हमारे इंडिया के कलाकार थे, इंडिया के आर्टिशंस थे, तो उसमें उन्होंने क्या क्या आर्ट बनाए। तो ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज लाइंग इन ट्रेडिशनल आर्ट। तो हमारा जो कल्चर है बहुत ही पुराना है। दे हैव स्किलफुली डेवलप वेराइड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। लोगों की लाइफ स्टाइल एकदम अलग है। इंडिया में आर्ट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा हैंडलूम। हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जो चीज़ मशीन से नहीं बनती, हाथ से बनती है। तो वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरिंग। वीविंग का मतलब सिलना, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है साड़ियों पे जो डिज़ाइन बनाई जाती है। वुडन आर्ट, लकड़ों से जो सामान बनता है, मिट्टी के बर्तन, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर। एनिमल का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ों पे मोती जड़ना। जैसे आपने देखा होगा साड़ियों पे भी जैसे थोड़े बहुत मोतियों लगा देते हैं। हम लोग जो रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में भी अलग अलग आते हैं। जैसे पत्थर की अंगूठियाँ आती है, जैसे ग्रीन कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है। मूर्तियाँ देख लो, स्कल्पचर देख लो, आर्किटेक्चर देख लो, मॉन्यूमेंट्स आप देख लो, मतलब जगह जगह पे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार है। अकीक वर्क है। अकीक वर्क का मतलब होता है, वही होता है जो मोतियों से जड़ी हुई कोई अंगूठी होती है, उसे हम अकीक वर्क बोलते हैं। अकीक वर्क का मतलब होता है अलग अलग जो स्टोन्स होते हैं, बहुत सारे स्टोन्स आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर के आते हैं, ब्लू कलर के आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं। तो उसको वो लोग क्या करते हैं, रिंग के अंदर या कोई भी पर्टिकुलर ज्वेलरी होती है जो आप लोगों के मदर पहनते होंगे, तो वो ज्वेलरीज के अंदर भी बहुत सारे, जैसे डायमंड स्टडेड बोलते हैं, डायमंड्स लगा देते हैं। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग है ना इसके अंदर गिनते हैं। तो ये सब चीज़ इंडिया में ही बनती है स्टूडेंट्स। फिर वो लेदर इंडस्ट्रीज हो, पट्टों से जैसे बेल्ट है, पर्स है, ठीक है। मूर्तियाँ देख लो, उसको हम स्कल्पचर बोलते हैं। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, अकीक वर्क, ये सब इंडिया में ही स्टूडेंट्स फेमस है, इसलिए इंडिया इसके लिए माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।